राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। हिंदी दिवस 2025 का विषय। थीम ऑफ हिंदी दिवस 2025। हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। हिंदी द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। On 14th September 1949, the Constituent Assembly of India adopted Hindi as the official language of India under Article 343(1) of the Constitution. Hindi Day was celebrated for the first time on 14th September 1953 and since then, National Hindi Day is celebrated on 14th September every year. हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान देना, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना, हिंदी साहित्य, लेखन और पत्रकारिता में योगदान देने वालों को सम्मानित करना तथा भाषाई विविधता में एकता का प्रतीक बनाना है। The objective of Hindi Divas is to honor Hindi as the official language, promote the use of Hindi in government work, honor those who have contributed to Hindi literature, writing and journalism and to make it a symbol of unity in linguistic diversity. हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 60 करोड़ से ज्यादा या 600 मिलियन से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट हैज 11 vowels and 33 consonants and it is written from left to right. Hindi is the third most spoken language in the world. More than 60 crore or 600 million people speak Hindi. भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 17 राजभाषा। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। अध्याय 1 संघ की भाषा। चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals. 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। Notwithstanding anything in clause 1, for a period of 15 years from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement. Provided that the President may, during the said period, by order, authorize the use of the Hindi language in addition to the English language and the Devanagari form of Indian numerals in addition to the international form for any official purposes of the Union. 3 इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा
उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात निम्नलिखित के प्रयोग का उपबंध कर सकेगी। क अंग्रेजी भाषा का या ख अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law, after the said period of 15 years, provide for the use of a. the English language or b. the Devanagari form of numerals for such purposes as may be specified in the law. अध्याय 4 विशेष निर्देश। चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव। अनुच्छेद 351 आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए, उसे इस प्रकार विकसित करें कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी मौलिकता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और अभिव्यक्तियों को आत्मसात करके और जहां आवश्यक या वांछनीय हो, उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं का उपयोग करके उसे समृद्ध बनाएं। It shall be the duty of the Union to promote the propagation of the Hindi language and develop it in such a manner that it becomes the medium of expression of all elements of the composite culture of India, and by assimilating, without interfering with the originality thereof, the forms, style and expressions used in Hindustani and the other languages of India specified in the 8th schedule, and enrich its vocabulary, using primarily Sanskrit and secondarily other languages where necessary or desirable. 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।